जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग भगवती मां पीताम्बरा की ही कृपा के बारे में बात करते हैं। मां कितनी दयालु है, तो समझ ही नहीं आता। हर क्षेत्र में वो अपने साधकों की सदैव मदद के लिए खड़ी ही रहती हैं। यदि पैसे की तंगी चल रही है और आप मां भगवती पीताम्बरा के शरण में हैं, तो वो उस पैसे की कमी को दूर अवश्य कर देती हूँ। ये सब मैं प्रमाणित बातें बता रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत अनुभव किया है और अपने साधकों को भी अनुभव कराया है। माँ पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले सिच विभू साक्षात् श्री रमा भगवत परारंजे दिशा कांत्या विद्युत सोदामनी यथा मे श्रीं देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र तो है बड़ा गजब का है। इसमें 1 लाख जप करने के उपरांत धना भाव तो समाप्ति हो जाता है, परंतु यदि इसमें हमें और तीव्रता देनी है तो भैया इसका हवन करो। हवन में थोड़ी खीर मिला दो हवन सामग्री में, और उस खीर में थोड़ा केसर और डाल दो। सोने में सुहागा। देखो माँ को कैसे प्रसन्न करें, हरदम यही आप प्रयास करें। निरंतर आपका प्रयास यही होना चाहिए कि माता श्री की प्रसन्नता किस प्रकार से मिल सके। बस मंत्रों के सिद्धि फिद्धि के चक्कर में मत फंसो, समझे। वो दुनिया बहुत बड़ी है, जिसको सिद्धि करना हो वो करे। तुमको तो केवल अपने माता श्री को प्रसन्न करना ही है। बस अपना एक सिद्धांत रखो, माता श्री को मुझको प्रसन्न करना है। सिद्धि फिद्धि के चक्कर में न फंसना। तो भाई मैं क्या कह रहा था कि और अधिक शिवता लानी है, कि कुछ पैसा जल्दी आवे, उसके लिए कुछ प्रयोग होते हैं, वो आप प्रयोग करें। तो पहले तो हम बना लेते हैं कोयले की आग। कोयले की आग, जलते कोयले की आग बना लेते हैं और उसके ऊपर एक जायफल रख देते हैं। जायफल के इर्द गिर्द, यानी जायफल के चारों तरफ गरी के टुकड़े, गरी काट लीजिए, वही कोकोनट महीन महीन टुकड़े लंबे लंबे काट लीजिए और उसको चारों तरफ बिछा दीजिए। अब इसमें कपूर रख के, कपूर भी चारों तरफ गरी के टुकड़ों के ऊपर डाल के उसको जला देते हैं। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और इन गरी के टुकड़ों के ऊपर बीच बीच में चारों तरफ देसी घी थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं कि वो अग्नि बनी ही रहे। और जब गरी का टुकड़ा खत्म होने लगे, जल के समाप्त होने लगे, थोड़ा सा गरी का टुकड़ा और डाल दो और उस गरी के टुकड़े के ऊपर बीच बीच में आप देसी घी डालते रहो, ये अग्नि प्रज्वलित होती रहे। मगर ध्यान रहे देसी घी जायफल के ऊपर न पड़ने पाए भाई। हमको जायफल को इस गर्मी से जलाना है, इस गर्मी से तपाना है। जो उसके चारों तरफ आपने जला रखी है गर्मी, उससे उसको जलाना है। यानी जायफल एकदम जल के सफ़ेद हो जाएगा। तो जब सफ़ेद हो जाए तो बेसन का लड्डू रखे रहो, उसको थोड़ा तोड़ के उसी के ऊपर डाल दो। और भैया जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है,
तब तक आप यही मंत्र का जाप करते रहो। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती भगवे तशत विभु साक्षात् श्री रमा भगवत परारंजत दिशा कांत्या विद्युत्सो दामनी यथा में श्रीं दे दे स्वाहा। इस मंत्र का निरंतर आप जाप बनाए रखें और इधर अपनी कार्रवाई करते रहें। ये कार्रवाई लगभग 30 मिनट चलती है। 30 मिनट बाद वो जायफल आपका एकदम सफेद हो जाएगा। उस समय उसको थोड़ा लड्डू का भोग देके और उसको किनारे कर लेना। अच्छा, इसकी कार्रवाई करने का समय रात 11 बजे के बाद से है, इतना ध्यान रखिएगा भाई। तंत्र में यही तो है, समय का है, दिन का है, हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तो इसका जो है समय रात 11 बजे के बाद है, मगर जितने बगला साधक हैं उनका टाइम है वही रात के 10 के बाद से होता है और रात के 2 बजे तक। तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो नए साधकों के लिए है। उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, रात 11 बजे कैसे करेंगे। मगर ये सब क्रियाएं जो हम बता रहे हैं पुराने साधकों के लिए ही हैं। नए साधक अभी इस पे प्रयोग न करें, क्योंकि वो रमा स्वरूपा जो है मंत्र अभी जिसको 1 लाख करके जागृत कर लिया है वही लोग इस प्रयोग करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। और 21 दिन का समय है, यानी 21 दिन रोज रात 11 बजे से ये आपको कार्यक्रम करना है और 21 दिन तक करना है। और ये क्रिया करते समय 30 मिनट की क्रिया है। 30 मिनट तक आप वही मंत्र का जाप करते रहे। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती भगवे तशत विभु साक्षात् श्री रमा भगवत परारंजत दिशा कांत्या विद्युत्सो दामनी यथा में श्रीं दे दे स्वाहा। ये आप माताश्री का रमा स्वरूपा मंत्र, इसको आप जाप करते रहें। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है भैया, मैंने बहुत निकट से देखा है। और हमारे साधक जो उच्च श्रेणी में आ गए हैं, यानी जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, उन्होंने भी माताश्री का अनुभव कर लिया है। बहुत से हमारे साधक हैं जो ग्रेजुएट बन चुके हैं, यानी 2 साल पुराने हो चुके हैं। उन सब ने माताश्री की निकटता से अनुभव किया है। अरे भाई, आपको इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई खिलवाड़ की बात नहीं है। यदि आप मुसीबत में हो तो इनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आ जाती। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती भगवे तशत विभु साक्षात् श्री रमा भगवत परारंजत दिशा कांत्या विद्युत्सो दामनी यथा में श्रीं दे दे स्वाहा। इसका निरंतर 30 मिनट तक जप चलता रहेगा और आपकी ये कार्रवाई होती रहेगी। यानी गरी के टुकड़े जल गए, थोड़े थोड़े गरी के टुकड़े और बिछा दें जायफल के चारों तरफ, बीच बीच में इनके ऊपर देसी घी डालते रहें। इस प्रकार से इसकी गर्मी से जायफल सफेद रंग में हो जाएगा। ये प्रयोग बड़ा अद्भुत है और सटीक है। इसका परिणाम 1 सप्ताह बाद दिखने लगता है। पैसे की तंगी निश्चित दूर हो जाती है। अरे इतनी दयालु माँ है, फिर भी ना समझ सको तो मैं क्या करूं? भैया, पैसा कमाना बहुत कठिन काम है, मगर यदि माताश्री की शरण में हो तो बहुत आसान है। पता नहीं लगेगा कहाँ से पैसा आ रहा, वो आ जाएगा। वही गलत पैसा भी नहीं आएगा। सिस्टम से चलो, सब बड़ा सुगम है और सुगम रास्ता है। बस भाव के साथ चलते रहो, हरदम लाभ ही लाभ रहेगा।
भी माता श्री बड़ी दयालु हैं। जिसने इनकी कृपा का अनुभव कर लिया एक बार, वो इन्हीं का हो गया। भैया आजकल देवी देवता बहुत भरे पड़े हैं, पुकारते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम मित्र भरे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुसीबत जब आती है ना, सब भाग खड़े होते हैं। उस समय केवल 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 एक मात्र सहारा बचता है, माँ बगलामुखी का। अरे भैया माता जी ने देखो कितने बड़े बड़े अस्त्र दे रखे हैं, कपूर क्रिया दे रखी है। एक लेडीज हैं जिनके पति एक दूसरी औरत से फंस गए। अब वो लेडीज रो रही हमसे, अब गुरुजी क्या होगा? वो कहती मैं शादीशुदा विधवा औरत की तरह हूं। बताओ भैया कितने कष्टकारी जीवन उसका बीत रहा। मगर माता श्री सबका निपटारा करती हैं। चित्रा कपूर क्रिया से एक श्रीमान जी को किसी ने कुछ खिला पिला दिया, बेचारे बिचक गए, घर में लड़ने लगे, खाने ही ना खाएं, घर में आए ही ना, बड़ी आफत। तो उनको जब कपूर क्रिया की गई तो तैयार ही नहीं हुए कपूर क्रिया करने के लिए। बड़ी मुश्किल से उनको जबरियन बैठा के उनकी कपूर क्रिया की गई तो कुछ राहत मिली, फिर दोबारा की गई। इस तरह 3 बार कपूर क्रिया की गई। उसी झटके में सब काम हो गया। जो जितना भी खाया पिया था सब कपूर क्रिया ने खींच के नष्ट कर दिया। अब वही श्रीमान जी हैं, घर में खाते पीते भी हैं, लोगों से अच्छे से बात भी करते हैं। इतना सुगम अस्त्र दे रखा है माता श्री ने, बहुत ही सुगम तरीका दे दिया है माता श्री ने। यानी जो कुछ खाए पिए भी है आदमी, उसको भी पकड़ के खींच के निकाल के नष्ट कर देती हूँ। अरे भैया जो कुछ खा लेता है तो उसको निकालने में चूहे हिल जाती है, मगर खाया हुआ निकलता नहीं है। वह कपूर क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो खाया पिया जो है उसको भी निकाल के नष्ट कर देती है। बस आपका मंत्र बहुत तीव्र जागृत होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार अपने साधकों को आगाह करता हूँ, उनसे प्रार्थना भी करता हूँ कि मूल मंत्र का 36 लाख का आंकड़ा शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। और ये होगा यौगिक क्रिया के माध्यम से ही। अरे थोड़ी मेहनत कर लो यार, सब सही हो जाएगा, घबराओ बिल्कुल नहीं। 36 लाख कोई ज्यादा नहीं होता भाई, हमने किया है तभी तो बता रहा हूं, तुम भी कर लोगे, बस थोड़ी मेहनत कर लो। अरे 2 घंटे या तुमने दे दिया यौगिक क्रिया के ऊपर, रुक रुक के करो, एक साथ ना करो, रुक रुक के करो, वो शक्ति आ जाएगी। फिर भैया तुम्हारा कपूर क्रिया इतनी तेज काम करेगा, इतनी तेज काम करेगा जैसे जादू जिसको कहते हैं। इसको कर लो और हृदय मंत्र जम के कर लो। 2 चीज ये तुमने 2 मंत्र अपने पास रख लिए तो चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार ही होगी, तुम्हारी माँ की जय जयकार होगी। समझे? बस केवल 2 मूल मंत्र और हृदय मंत्र। एक मूल मंत्र पकड़ लो, एक हृदय मंत्र पकड़ लो, सब कुछ देगा। अच्छा, मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। माँ सबका कल्याण करे, हमारे सारे शिष्यों का कल्याण करे। जय माँ पीताम्बरम। मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी। जय माँ पीताम्बरम।